हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नर्मदे हार प्रणाम आप सभी को। भगवती पराम्बा जगत जननी माँ नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट से यह सूर्योदय की पावन पवित्रतम बेला का हम आप दर्शन कर रहे हैं। प्रातःकालीन बेला में पक्षियों का सुंदर कलरव, ये कूंजना और पवन का दिव्य लहर, भगवान सूर्य नारायण का पावन उदय और भगवती पराम्बा जगत जननी माँ नर्मदा जी का दिव्य दर्शन। नेत्र पवित्र हुए, वाणी पवित्र होगी, चित्त पवित्र होगा। ऐसा सुंदर दृश्यावली का हम दृश्यावलोकन करेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। अहरनिश भगवान का दिव्य भाव से अभिषेक जप करने के बाद भगवान सूर्य नारायण के पावन पवित्रतम दर्शन करने के लिए इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सुंदर भाव से चारों तरफ हरियाली है और ये हरियाली भी ये सारे हरे भरे वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न चित्त भाव में हैं। तो भगवती नर्मदा जी के दिव्य सुसन्निधि से ही ये मुस्कुरा रहे हैं। जल जीवन प्रदायिका है भगवती नर्मदा। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भगवती नर्मदा भ्रमण करती हैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल और उसके बाद जाके जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, धार, ये सभी जनपद जो है, बड़वानी, ये सभी जनपद नर्मदा जी के पावन पवित्रतम सन्निधि को प्राप्त करके अनंत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य नारायण के पावन पवित्रतम बेला है। आप सभी को वंदन करते हैं और आनंदमय भाव से हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये जितने पक्षियाँ हैं कितने संवाद करते सुबह सुबह एक आपस में, जैसे मुस्कुराते हुए, नृत्य करते हुए, आनंदमय भाव से। इनका कूजना कितना मधुर है। प्रातःकालीन वेला में ऐसे हरे भरे वृक्षों का दर्शन हो और ऐसे पक्षियों के सुंदर कलरवों का श्रवण हो, वेद मंत्र ध्वनित हो रही हो, ऐसे जल के तरंगों में नित्र जाए महाराज।
और भगवान का पावन पवित्रतम उदय हो रहा हो। जीव कभी दुखी नहीं हो सकता है सब देखने के बाद। ये चारों तरफ से जीव के भीतर सुंदरता, प्रसन्नता, आह्लाद को भरने वाले हैं। सूर्यनारायण भगवान कितने सुंदर लग रहे, आहा हा। जैसे भगवती नर्मदा जी ने अपने माथे पर भगवान सूर्यनारायण की बिंदी लगाई हो। इतना अद्भुत दृश्य है, क्या आनंदमय भाव है। यही तो मन, ये चारों तरफ पक्षियों के कलरव को सुनिए आप, आनंद आएगा। हरे राम हरे राम। मैं आज मांडव जाता, मैं इसी दिव्य दृश्यावली को अपने चित्त में कब्जा करने के लिए आज रुका हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बिल्कुल लाल बिंदी की तरह लग रहे सूर्यनारायण भगवान। जैसे भगवती नर्मदा जी ने अपने माथे पर बिंदी लगा ली हो, कितना सुंदर लग रहा है, श्रृंगार हुआ हो भगवती का, ऐसा लग रहा है। यहाँ से जल की पावन पवित्रतम इस भाव में जब सूर्यनारायण भगवान का सुंदर स्वरूप एक दूसरे में सुंदरता की पराकाष्ठा है महाराज, क्या सुंदर है, अद्भुत है। इस सृष्टि का आनंद लीजिए, बस अनंत अनंत भाव से चित्त को शुद्ध कीजिए, तन को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, विचार को शुद्ध कीजिए। आप शुद्ध होंगे तो भारत शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अहरनिश गुनगुनाते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे भगवान सूर्यनारायण का पावन उदय है ना, भगवती नर्मदा जी का सुंदर भाव आप देख रहे हैं ना, ऐसे आपके चित्त में भी प्रसन्नता आनी चाहिए। हाँ, जीवन में जितना समय आपके पास है वो अहरनिश भाव से भगवत भक्ति से सुसंयुक्त होकर प्रसन्नता के साथ जीवन को बिताइए। ये जीवन यात्रा आनंदमय यात्रा है, उल्लासमय यात्रा है, आह्लादमय यात्रा है, और ये भगवान ने आपको ऐसे दिव्य भाव से दिया है जिसके द्वारा भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसे पावन पवित्रतम नर्मदा जी के दिव्य इस स्वरूप का दर्शन कीजिए। ये दर्शन से चित्त में पवित्रता आती है,
भारत का दर्शन भगवान का दर्शन है, परंतु भारत का दर्शन हम भगवत स्वरूप के हिसाब से करें तो चित्त में कभी भी अपवित्रता नहीं आएगी। ये अनंत अनंत दिव्य भाव आप देख रहे हैं इस प्रकृति के दिव्य स्वरूप को। मैं तो सूर्य नारायण भगवान का दिव्य अनंत प्रकार का वो हूँ। हरे राम देखिए सूर्य नारायण के बिल्कुल बीचों बीच में नाव है, वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। मैं जो है उसको कैद करता हूँ। बड़ा सुंदर दृश्य, जैसे सूर्य नारायण के पावन पवित्रतम दर्शन के लिए वो नाविक भी वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दूर है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हाँ दिखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ पर बहुत लक्ष्मण रबाड़ी जी नर्मदेहर, ध्यानेश्वर भागवत जी नर्मदेहर, जगदीश दास बैरागी जी, जय श्री सीताराम, सुनील पाठक जी, माता श्री नर्मदेहर, लक्ष्मण रबाड़ी जी। बिल्कुल महाराज, भजन माने अनंत अंतरंग की चित्त की शुद्धि का स्वरूप है। हमारे श्रद्धेय कारूलाल जमड़ा कारुण्य जी, वरिष्ठ साहित्यकार, आपको भी सादर नमो नारायण। बहुत सुंदर पावन पवित्रतम ये नर्मदा जी के तट पर जो सूर्य की रश्मियों का दिव्य भाव से भगवती नर्मदा जी में लगकर एक दूसरे का जो परस्पर जो आत्मीय मिलन है, यह जीव के जीवन के परम पवित्र भाव को परम पवित्रतम करने वाली हैं। चित्त की शुद्धि के लिए प्रकृति दर्शन अनिवार्य है, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा जीव प्रसन्न रह नहीं सकता। उसके जीवन में दुख ही तब है जब तक चित्त में विकार हैं, और चित्त के विकार तभी समाप्त होंगे जब जीव अनंत प्रकार से चित्त की शुद्धि का प्रयत्न करेगा। चित्त की शुद्धि के लिए भजन अनिवार्य है, चित्त की शुद्धि के लिए सकारात्मक सोच होना अनिवार्य है। विपरीत परिस्थितियों में भी जिसके जीवन में सकारात्मक चिंतन है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, कष्ट नहीं आ सकता, वेदना नहीं आ सकती। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए सकारात्मक चिंतन का होना अत्यंत आवश्यकता है। और कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो बंधन कीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि उसके पास जो सामर्थ्य वही कहेगा, वही बोलेगा, वही करेगा। इसलिए आप वो नहीं हैं जो वो दे रहा है, आप वो पात्र बनिए जो आपको ग्रहणीय, श्रवणीय और चिंतनीय वस्तु आप धारण कर सकें, ऐसे पात्र आपको बनना है। तो सदैव सकारात्मक चिंतन करना है। तो प्रातः काले मेला में जल्दी उठिए, भगवान का चिंतन कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नचित्त रहने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने वाला जीव कभी दुखी नहीं रह सकता। नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा की एक अनुभूति में सुनाऊं। एक आदिवासी भाई ने बड़े प्रेम से हमसे कहा कि महाराज जी आप परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मैं परिक्रमा में हूँ, परंतु परिक्रमा करने का सामर्थ्य मुझ में तो है नहीं। भगवती की कृपा से भगवती के चरण सन्निधि में आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आप चाहे जीवन की यात्रा में रहें या आप इस नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा में रहें। उस आदिवासी भाई ने शूलपाणेश्वर की पावन पवित्रतम झाड़ी में मुझे जो कहा, वो शायद इतने शास्त्रों का अध्ययन करने वाला जीव भी बड़ी मुश्किल से बोध कर पाता होगा। कहा कि महाराज जी यात्रा का पूरा रस लेकर जाइएगा बोले, और रस लेके जाइएगा, और जीवन यात्रा को चिंतन करना, और आपका जीवन क्यों मिला है और आप यात्रा में क्यों आए हैं,
नर्मदा जी की परिक्रमा का आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य का चिंतन आप करेंगे तब आपको बोध होगा कि मैं इतना कष्ट करके, इतना समय यहाँ पर दे करके नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा में हूँ, तो उसका आपको रस मिलेगा भले, और उस यात्रा का वास्तविक सार आप समझ जाएंगे कि आप यात्रा में क्यों निकले हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने इतना ही कहा, परंतु मैंने क्या सोचा, हमने मनुष्य जीवन क्यों लिया, और हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद इस जीवन का कहाँ पर सदुपयोग कर रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता हमारे कहाँ से किस प्रकार से जा रही है। वास्तव में झाड़ी में कुछ ऐसी विभूतियाँ मिल जाती हैं जो हमारे लिए अनंत प्रकार से वंदनीय हैं। अभी एक संत हैं हमारे साथ, सिद्धानंद महाराज जी, 2-3 दिन से मैं उनके साथ हूँ। वो 85 वर्ष के हैं, दांत पूरे 32 हैं अभी उनके पास, और उन 32 दांतों से वो गन्ना चूक सकते इस समय, और नौजवान की तरह हैं। और साधना कहें तो 18 घंटे तक एक आसन में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, उपासक हैं और सरल हैं, और उनकी इस सरलता का मैं दीवाना हूँ। मैं तो ऐसी वस्तु ढूंढता रहता हूँ जो कोई नहीं ढूंढता महाराज, ये अंतर मन की बात बता रहा हूँ। नर्मदा जी के पावन तट पर मैं जाता हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं प्रकृति को दिखाता हूँ, मैं भगवती नर्मदा जी को दिखाता हूँ। कोई ऐतिहासिक स्थल ही आ गई तो मैं उसका विशेष वर्णन करता हूँ। मुझे ताम झाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल भगवती नर्मदा जी, ये प्रकृति से, और यहाँ ऐसे जो सिद्ध धन, ये रेवा तटे तपह कुर्यात मरणात जाह्नवी तटे, यहाँ पे कोई ऐसे सिद्ध तपस्वी मूर्ति मिल जाए ना, फिर उसके साथ मेरा जिंदगी कट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आनंद आता है मुझे। तो ये परम पवित्र भाव है। सूर्य नारायण की पावन पवित्रतम धरा पर हमारा आपका भी जीवन शैली ऐसा ही होना चाहिए। देखिए अब इस जल प्रातःकालीन बेला में बहुत शांत चित्त, जैसे जल ही समाधि की अवस्था में हूँ। यहाँ की तरंगे धीरे 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 नाद अनहद की दिव्य धारा को झंकृत कर रही हूँ, ऐसा लगता है। और इस परम पवित्र भाव में मैं कहूँ आपको थोड़ी सी बात कि हम लोग जब प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी बनते हैं तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इसकी पवित्रता को बनाए रखें, इस पवित्रता को संजोए रखें। इस पवित्रता को बनाने के लिए हमको अहर्निश इस परम पवित्र पर्यावरण का वंदन करना चाहिए। और वंदन करने का तात्पर्य कि जब श्रद्धा जिसके साथ हो जाती है ना, उसका हम किसी प्रकार से नाश नहीं करते, नष्ट नहीं करते, उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते, किसी प्रकार से चोट नहीं देते, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ प्रेम होती है, उसका संरक्षण होता है। पर्यावरण का संरक्षण मनुष्य अपने जीवन का संरक्षण करता है। जिसने पर्यावरण की रक्षा की, उसने अपने जीवन की रक्षा की। जो जल को प्रदूषित करने से बचता है, मैंने एक पूज्य स्वामी जी का एक बड़ा दिव्य भाव सुना था कि आपको जब कभी नर्मदा परिक्रमा में जाएं तो काला नमक और फिटकरी जल में छोड़ें, जिससे ये शुद्ध बना रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी की बात कि जल को शुद्ध रखेंगे तो प्रत्येक प्राणी के जीवन को शुद्ध रखेंगे। और ऐसे ही हमको अहर्निश भाव से जल की शुद्धता के लिए, वायु की शुद्धता के लिए और अहर्निश भाव से ऐसे ही रहना चाहिए। मैं नर्मदा परिक्रमा वासी समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को जो अपने अनमोल समय को व्यतीत करते हुए चलते हैं, उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कभी यात्रा में जाके दूसरे यात्रियों को, दूसरे परिक्रमा वासियों को कष्ट देते हुए धूम्रपान न करें, क्योंकि आपके माध्यम से आप तो पुण्य करने के लिए निकले हैं, कहीं आपके अनजाने में आपसे पाप न बन जाए। ये प्रयत्न प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। माचिस की तीली कहीं भी मत फेंकिए, कहीं आग लग जाएगा। छोटे छोटे जंगलों में आग लग जाए, क्योंकि सतपुड़ा और विंध्य के जंगल इतने बड़े घनघोर नहीं हैं जिसमें थोड़ी किसी प्रकार का वो हो, और थोड़ी सी आग की चिंगारी छोटे से जंगल को दूसरे स्वरूप में अगर बदल देती है, तो इस प्रकार का हमसे न हो महाराज किसी प्रकार का कार्य। ये भी हमको विशेष प्रकार से ध्यान देना है। और दूसरा, एक आपस में परस्पर संवाद करते हुए चलना है, और एक आपस में एक दूसरे की साधना जप तप को देखकर आत्मग्लानिपूर्ण अगर भाव आता है तो हमको भी जप करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। रुचि हो न हो, नाम संकीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, और यही आपका अनमोल सार्थक जीवन आपके साथ रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे प्रेम कीजिए, किसी से किसी प्रकार का दुराग्रह न हो। और कोई किसी प्रकार से आपको कुछ कह देता है तो भगवती की कृपा समझिए कि आपको परखा जा रहा है। कल की मैं आपको घटना सुनाता हूँ।
बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। हमारे पूज्य स्वामी जी सिद्धानंद महाराज जी ने मेरे को एकदम से डांटा, वो मेरा परीक्षण कर रहे थे। मैं बताता हूँ आपको। तुम भोगी है, तेरे जीवन में अनेक प्रकार के वो हैं, कथावाचक है, ये है वो है। अब वो उनको इतने में नहीं रुके। यार नर्मदा जी के तट में तुम ही लोगों ने गंदगी फैला ऐसे ऐसे। फिर बाद में आधे घंटे तक मैं महाराज जी के पास बैठ के शांत चित्त रहा। तो फिर महाराज जी बोले कि तुमको मैंने इतना डांटा और इतना डांटने के बाद में भी तुम मुस्कुरा रहा था, इसका मतलब तुमने उस तत्व को त्याग चुका है जिससे तेरी विकृति आने वाली है। मेरे को बड़ी खुशी हुई। बाद में डांट खाने के बाद में महाराज जी कहते मैं तुम्हें जान से जो है मैं धर्मपुरी से सीधे मांडव प्रस्थित हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज यहाँ रुक रहा हूँ, कल पगारा होते हुए, काली बावड़ी होते हुए मैं यहाँ से मांडव जाऊँगा। परसों मैं धामनोद में पूज्यपाद स्वामी कृष्णदास महाराज जी के आश्रम में रुक के 30 तारीख को महेश्वर के लिए प्रस्थान करूँगा। और 30 तारीख को महेश्वर में जाकर 1 दिसंबर को श्रीमद् गीता जयंती है। तो मैं गीता जयंती के दिन नर्मदा जी के पावन तट पर बैठकर गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य पर संपूर्ण गीता का स्वाध्याय करना चाहूँगा, गीता पाठ पारायण करना चाहूँगा। इसलिए मैं महेशमती नगरी में पहले गीता पाठ करूँगा और 2 दिसंबर से अपनी वाणी को पवित्रतम करते हुए पहले पूरा पारायण भी मैं स्वयं कर रहा हूँ भागवत का, और पारायण के साथ साथ में ये वाणी को मुखरित करके भगवती नर्मदा जी को समर्पित करूँगा। मैं आज यहाँ इसलिए रुक रहा हूँ कि ऐसा दृश्यावली दोबारा मुझे नहीं मिलेगा कहीं। मुझे फिर महेश्वर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस पावन पवित्रतम दृश्यावली के लिए। आगे सूर्य नारायण का पावन पवित्रतम भाव है। संत श्री श्यामदास महाराज जी, सादर नमो नारायण, दंडवत सरकार, आपको अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम। आपके दिव्य भावों को वंदन करता हूँ। और ये सूर्यनारायण भगवान का पावन दृश्य और ये भगवती नर्मदा जी का दिव्य स्वरूप का दर्शन दोबारा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जो है यहाँ आज रुक रहा हूँ, इसको पीना चाहता हूँ मैं भीतर से आनंदमय भाव से। तो मैं सिद्धानंद महाराज जी की चर्चा आपको सुना रहा था। तो सिद्धानंद महाराज जी बोले कि मैं इतना डांट रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, जिस दिन तुम्हें सब प्रकार से मुर्दे की तरह बोध होने लग जाए तो उसके बाद जो है ना तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेंगे। और एक कथा मैंने हनुमत धाम वाले महाराज जी के मुख से सुना था। और अरे सरकार बिल्कुल बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी, मैं आऊँगा सरकार, आप श्री के पावन चरण सन्निधि में अवश्य आऊँगा। और कल तो हम मांडव रुकेंगे और उसके बाद मांडव से मैं आप श्री के चरण सन्निधि में आता हूँ, बिल्कुल आऊँगा। और उसके बाद जो है जब हनुमत धाम सुगत तीर्थ वाले पूज्यपाद स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज जी ने एक कथा सुनाया था, साधु मुर्दा है। कैसे? ये एक संत थे और वो संत जो है बड़े दिव्य भाव में एक संत थे, बड़े दिव्य भाव में किसी ऐसे ही जंगल में जाकर पड़े हुए थे। गांव की एक माता जी दिव्य भाव से जो है घास लेने के लिए आई। जी सरकार, मैं जरूर आऊँगा महाराज श्री, आपके दर्शन के लिए, हनुमान पारेश्वर भगवान के पावन दर्शन के लिए अवश्य पधारूंगा। तो मैं एक कहानी जो सुना रहा हूँ वो हनुमत धाम वाले पूज्यपाद महाराज श्री ने सुनाया था। साधु मुर्दा है। कैसे? तो बोले एक ऐसे ही जंगल में एक संत बिल्कुल अवधूत वृत्ति से पड़े हुए थे। अब अवधूत वृत्ति में पड़े हुए थे और उसी समय एक माता जी घास काटते हुए आ गई, तो बोझा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो वो क्या करने लगी, संत को देखा वहाँ पड़े हैं और रिष्ट पुष्ट हैं। तो माता जी ने कहा कि ये संत भगवान, ये घास का बोझा मैं उठा नहीं पा रही हूँ, आप कृपा करके मेरे सिर में इस घास के बोझे को रख दीजिए। संत ने अनसुना कर दिया। संत श्री तो अपने दिव्य भाव में थे ही। और जब ये इस प्रकार से जब रहने लगे तो फिर उसके बाद जो है वो माता जी संत को नाना प्रकार का गाली दे के, डांटते हुए, पाखंडी कहते हुए चले गए। संत को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब वो उनकी एक वृत्ति थी कि वो सदैव 5 घर की भिक्षा लेते थे, और भिक्षा लेते लेते संत भगवान उसी माता जी के घर चले गए जिसका उन्होंने बोझा नहीं उठाया था। मैया ने देखा तो डांटना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया, पाखंडी कहेगा, उस समय हमारा बोझा उठाया नहीं, अब यहाँ भोजन करने के लिए मेरे घर आ गया, निकल यहाँ से, डांटते हुए संत को भगा दिया।
संत भगवान वहाँ से चले गए। नीचे जाते हैं तो उसी मैया के जो पतिदेव हैं वो मिल गए। अरे उन्होंने कहा कि माँ, अरे संत भगवान प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भिक्षा लेने गया। वो संत ने कहा कि मैं भिक्षा लेने गया था, तो आज भिक्षा में भगवती की इच्छा नहीं होगी तो हमको भिक्षा नहीं मिला। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे, चलिए हमारे घर, मैं आपको थोड़ा मार्ग बता देता हूँ, उसी मार्ग से आप सीधा मेरे घर चले जाइए। अब वो संत भगवान फिर पुनः घूमते घूमते उसके बताए हुए डेस्टिनेशन के अनुसार, उस लोकेशन के अनुसार वो वहाँ गए। जाते ही उसकी पत्नी और गर्म हो गई, वो तो नाराज़ हो गई, बड़े क्रुद्ध स्वभाव में कहते तेरे को एक बार समझाने से नहीं होता है, फिर आ गया यहाँ। तो फिर उसके बाद जो है फिर पुनः वो संत भगवान वापिस आए और उस समय मैया ने पत्थर मारा था। और दूसरी बार फिर वो घूमते हुए वो पतिदेव मिल गए, महाराज आप भोजन लेके नहीं आए। तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, वहाँ तो डांट मिली, आपने जो बताया शायद घर गलत हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, चलिए आप मेरे साथ चलिए, अभी भोजन मिलेगा। अब उसके बाद पतिदेव के साथ उन्हीं संत को देखकर तो और आग बबूला हो गई। वो बोले कि अभी इतनी बार डांटा फटकारा फिर भी तुम जो है भोजन के लिए यहीं आ गया, ये पाखंडी कहीं का, नाना प्रकार की गाली गलौज पूरा संत भगवान को मिलता रहा। और उसके बाद पति ने कहा कि अरे भाग्यवान, कम से कम भोजन दो। उसके बाद जो कुछ भी बात है, अब ये इतनी तिरस्कार के बाद में तुम्हारे पास आ रहे हैं तो इनको भोजन दे दो, अब इतना नहीं करना चाहिए, माफ़ कर दो इनको। तो पत्नी ने भोजन दे दिया। भोजन देने के बाद पति कहता है कि हे संत भगवान, आपने इतना तिरस्कार सहा, इतना अपमान सहा, इतनी मतलब डांट खाई, गालियां खाई, तो भी आपने भोजन का तिरस्कार नहीं किया। तो संत भगवान कहते हैं साधु तो मुर्दा है, मुर्दा को चाहे इधर से लात मारो चाहे उधर से लात मारो, उसको तो लुढ़कना आता है। पत्नी ने इधर लुढ़काया, हम इधर आ गए, आपने उधर लुढ़काया, उधर चले गए, किसी भी बहाने से भोजन तो मिला। अब क्योंकि भोजन के बिना भजन संभव नहीं है, अन्नमय शरीर है, आप चाहे 10 बार गाली दो, 50 बार गाली दो, जो अन्न मिला है उस अन्न के द्वारा हमारा भजन होगा। आपके तिरस्कार के द्वारा भी हमारा मन की मलिनता समाप्त होगी। तो प्रत्येक प्राणी, आप सावधानी रहकर सुनिएगा, प्रत्येक प्राणी यदि आपको तिरस्कार करता है तो आपके मन की मलिनता का वो प्रक्षालन करता है, आपको शुद्ध करता है, आपको परिमार्जित करता है। हम लोग दूसरों के तिरस्कार से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के अपमान से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के दिए हुए तिरस्कार और अपमान से हम अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोग परिमार्जित होना नहीं चाहते। अब वहाँ जब वो संत भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, फिर मैया ने पूछा कि महाराज आपने वो बोझा क्यों नहीं उठाया था? बोले जंगल में मैया तुम अकेली थी, मैं अकेला था, और मैं एक साधु हूँ, और स्त्री का स्पर्श मैं नहीं कर सकता। बोले कितना दिव्य भाव। इसलिए संत को सदैव अहर्निश एकाकी रहना चाहिए, और संत को सदैव एकाकी रहते हुए तिरस्कार मान अपमान से दूर रहना चाहिए। ये कब होगा? जीवन में आने वाले प्रत्येक प्रकार के अनंत प्रकार के भावों से ही जीव के जीवन में शुद्धता आ सकती है। इसलिए हम सबको सदैव चित्त की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चित्त शुद्ध इतना सहज नहीं है। चित्त शुद्ध हरि नाम संकीर्तन, भजन, पूजन और समस्त प्रकार के तिरस्कार अपमान को जब हम आत्मसात कर लेते हैं ना, तब जाके चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया उसको भगवान की प्राप्ति होती है। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, अहर्निश भाव से। इसलिए प्रकृति की प्रेमी बनिए, प्रकृति की शुद्धता को विशेष ध्यान दीजिए, पर्यावरण की शुद्धता को विशेष ध्यान दीजिए, और अहर्निश समाज में होने वाले समस्त प्रकार के भावों को भी बंधन करने का प्रयत्न कीजिए। ये भारत है, ये भारत की सुंदरता आपके हमारे हाथ में है, और भारत की संस्कृति आपके हमारे हाथ में है। इसको विकृत न करें, इसको सुसंस्कृत रहने दें, और आपका हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि हम वेद सम्मत धर्म का अहर्निश पालन करते रहें। राजकोली जी सादर नमो नारायण। अन्ना पवार बड़े प्यारे हमारे बालक हैं, महेंद्र पवार देवास से हैं, उनको भी अनंत नमो नारायण। और उसके बाद गौ सेवक वासुदेव प्रसाद जगुड़ी जी सादर नमो नारायण, और कमल जी आसियर गुर्जर जी सादर नमो नारायणाय। और इसी प्रकार से अशोक पुनिया जी सादर नमो नारायणाय। नर्मदे हर, आप सभी को प्रणाम। ये देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है ना, जल सूर्य नारायण के पावन किरणों से अरे बिल्कुल स्वागत है, अनंत स्वागत है।
अरे बिल्कुल 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 स्वागत है आनंदमय भाव से, बिल्कुल 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 आपका दिव्य भाव से वहाँ स्वागत है। और अनंत अनंत आनंद आनंद, बिल्कुल आनंद स्वागत है आपका। ये देखिए सूर्य नारायण की परम पवित्र जो है ये जो रश्मियाँ हैं भगवती नर्मदा जी के पावन पवित्र जल में कितने सुंदर स्वर्णाकार वृत्ति में परिलक्षित हो रही हैं। और ये कितना सुंदर लग रहा है, भगवती नर्मदा जी को ऐसे जैसे भगवान सूर्य नारायण ने सोने का कंगन पहना दिया हो। इतना अद्भुत अद्भुत दृश्य लग रहा है, क्या दिव्य है। आहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये पक्षियों की जो चिरबिराहट है ना, मेरे मन को बहुत भाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सूर्य की किरणों में ये देखिए, ये जो है ये जो पत्ते हैं, ये कितने दिव्य भाव से जो है सूर्य नारायण भगवान के साथ मुस्कुरा रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुप्रभातम सुप्रभातम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मात श्री नर्मदे हार। प्रणाम आप सभी को।